गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज़ अमित कुमार सिंह, पीजीटी इकोनॉमिक्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय सेकलाइंस, मेरठ कैंट. लेट्स डिस्कस वेरी पर्टिनेंट टॉपिक बाय द नेम ऑफ डिमांड. प्यारे बच्चों, 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर थर्ड जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसी का हम लोग पार्ट 1 डिमांड इसमें करने वाले हैं. तो हम लोग शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. डिमांड, जैसा कि आप लोगों को ये फोटोग्राफ दिख रहा होगा, जनरली डिमांड से हम सब लोग ये समझते हैं हम लोग कुछ भी खरीदना चाहते हैं, हम लोग किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं हमको वो खरीदना है. हम लोग ये दिमाग में थॉट लेकर आते हैं कि मेरे पास एक अच्छा लग्जरियस कोई वॉच हो, मेरे पास एरोप्लेन हो. क्या वो डिमांड होती है? इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो उसको लोग सोचते हैं डिमांड है. बट हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग डिटेल में माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड चैप्टर में हम लोग ये डिटेल में पढ़ेंगे. क्या वो सेम जो हम लोग जैसा सोचते हैं क्या वो डिमांड होती है, उससे अलग होती है? तो लेट्स मूव फर्दर. आइए बच्चों, देखते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ डिमांड, डेफिनेशन एंड डिटर्मिनेंट्स. ये 3 फोटोग्राफ दिख रहे होंगे. फर्स्ट में इन सर्कल आई एम टॉकिंग अबाउट डिजायर, वांट एंड डिमांड. तो देखते हैं हाउ आर डिजायर, वांट कैन कन्वर्ट इनटू डिमांड. A boy has a wish to buy a new cycle but doesn't have enough cash. It is a desire, not the demand for a cycle. तो जैसे हम लोग डिजायर, हमारी इच्छा, उस बच्चे की इच्छा है कि उसके पास ये साइकिल हो, वो साइकिल हो उसके पास, बट उसके पास क्या नहीं है? कैश उसके पास अवेलेबल नहीं है. तो हम लोग इसको डिमांड नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको वांट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिजायर. वो जस्ट एक इच्छा है उसकी. अब वो डिजायर वांट में कैसे बदलती है? ही गॉट कैश फ्रॉम हिज पापा, फादर से उसको कैश मिल जाता है एक साइकिल का. नाउ इट कन्वर्टेड इनटू वांट्स इनटू द डिमांड फॉर साइकिल. अब वो वांट, अब उसकी चाहत किसके लिए? खरीदने के लिए, डिमांड के लिए. अभी भी दिस इज नॉट अ डिमांड. पैसा आने के बाद में उसको एबिलिटी उसके पास में आई है, एबिलिटी टू परचेज. ठीक है. तो हाउ डिजायर कन्वर्ट इनटू वांट वी हैव सीन. नाउ हाउ दिस वांट कैन कन्वर्ट इनटू डिमांड. नाउ ही गो टू द साइकिल शॉप. सबसे पहले वो क्या करना चाह रहा था? साइकिल खरीदना चाहता था. ही इज विलिंग. अब उसके पास साइकिल के लिए पैसे उसके फादर से मिल गए. नाउ ही हैज द एबिलिटी. विलिंगनेस थी, एबिलिटी उसके पास में है. अब वो उसी को लेकर कहाँ पहुंचता? साइकिल शॉप में. एंड रेडी टू पे. और जितना अमाउंट साइकिल का था फादर से उसको मिला, ही हैज द कैश. और वो क्या कर सकता है? ही इज रेडी टू पे हिज कैश टू शॉपकीपर. उसको देने के लिए तैयार है. नाउ थ्रू दिस प्रोसेस वी कैन कंक्लूड दिस. नाउ हिज डिजायर और वांट कन्वर्टेड इनटू डिमांड. अब जब उसके पास में ही has the ability, willingness and he is ready to buy a cycle. अब ये तीनों चीजों को, बेसिक एलिमेंट्स को अगर हम लोग एक साथ देखते हैं, then only we can say this is demand for anything, whatever he or she wants to purchase. Now to study in detail, move further. प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने बुआ और उसकी साइकिल के बारे में देखा, हम लोग और डिटेल में चलते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड? बुक में इजीली हम लोगों को लिखा मिलता है, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. डिमांड इज अ क्वांटिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम. बहुत सारे राइटर्स की बुक्स में ये लिखा मिलेगा. मैं रिपीट करूंगा. डिमांड इज ए क्वांटिटी. डिमांड का मतलब उस
मात्रा से, क्वांटिटी से होता है, जिसको एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है मीन्स विलिंगनेस टू बाय, हम लोगों ने भी देखा, एंड एबिलिटी टू बाय, एबिलिटी मीन्स उसके पास उसके लिए खरीदने के लिए पैसे भी हैं। एंड द थर्ड वन इज एट गिवन प्राइस। जो हम लोगों ने डिमांड शेड्यूल में हम लोग देखते हैं वेरियस प्राइसेस लेते हैं। अगर किसी हम लोग डेली वेजिटेबल्स की बात करें, 2 रुपीज़, 4 रुपीज़, 5 रुपीज़, 6 रुपीज़ एक डिमांड शेड्यूल में प्राइसेस हम लोग लेते हैं। राइट साइड में हम लोग लेते हैं क्वांटिटी। 2 रुपीज़ था तो हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे थे, 4 रुपीज़ था तो क्वांटिटी कम कर दी। इट मीन्स कि एक गिवन जो वेरियस प्राइजेस के को यूज़ करते हुए जो वेरियस क्वांटिटीज हम लोग खरीदते हैं, फाइन, उसको हम लोग डिमांड बोलते हैं। आगे मैं इसको बता, एक हम लोग इसी चीज को देख सकते हैं विद इन अ मंथ, विद इन ईयर, कितना हम लोगों ने पैसा उस पर्टिकुलर चीज को खरीदने में, उसकी मात्रा को खरीदने में लगाया। तो इसी को मैं कंक्लूड करता हूं, डिमांड इज ए क्वांटिटी विच अ कंज्यूमर इज willing and able to buy at a given price during a period of time. Fine. 3 elements I have mentioned on this slide: desire to buy, ability to buy, and willingness to buy. This is a famous definition given by Mr. Banham. Demand for a commodity refers to the demand schedule which shows different quantities to be purchased at different prices of a commodity. जैसा हम लोगों ने भी डिस्कस किया। आगे हम लोग चलते हैं फैक्टर्स दैट डिटरमाइन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। ऐसे कौन कौन से कारक, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हम लोगों को उसकी मात्रा मीन्स क्वांटिटी जो डिमांड करते हैं उसको डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं, हमें कम लेना, ज्यादा खरीदना, कम खरीदना, वॉट एवर। तो फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इट इज द प्राइस ऑफ गुड दैट इज बीइंग परचेज बाय एन इंडिविजुअल एट डिफरेंट रेट्स इन द मार्केट। सबसे पहली चीज करेगी प्राइस। सिंपल सा, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को बताना चाहूं तो बेटा तुम लोग अपनी बुक से बाहर निकलते हुए अपना जो फैमिली में देखा होगा परचेजिंग, हमारी मदर घर में परचेजिंग करते हुए, फादर मदर को देखा होगा वेजिटेबल वेंडर से बात करते हुए, तो वो कोई भी वेजिटेबल्स खरीदेंगे, किसी भी शॉप में जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अगर उसका दाम कम होगा, प्राइसेस कम होंगे तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा लेंगे। दिस इज अ सिंपल फिनोमिना। तो पहला जो इसके अंदर फैक्टर और प्राइस ऑफ कमोडिटी। सेकंड, इनकम टू बाय अ कमोडिटी। हियर आई हैव मिसप्लेस्ड वन वर्ड। यहां पर इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, जो इनकम होती है कंज्यूमर की, अगर किसी की इनकम ज्यादा, इफ द कैपेसिटी ऑफ मनी दैट कंज्यूम हैज टू बाय द गुड्स, अगर उसके पास अच्छी इनकम ग्रुप में है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकता है, नो डाउट। अगर किसी की इनकम लेवल कम है, लोअर मिडिल क्लास में है, तो उसकी वो क्वांटिटी कम खरीदेगा एज पर हिज रिक्वायरमेंट। थर्ड फैक्टर है टेस्ट एंड प्रीफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स। टेस्ट एंड प्रीफरेंसेस, इट इज द टेस्ट ऑफ डिफरेंट गुड्स दैट कंज्यूमर वुड लाइक, हैव एंड प्रीफर। हर किसी इंसान का, हर कोई अलग है। 130 करोड़ जनसंख्या भारत की है, हर किसी की सोच, हर किसी की लाइक डिसलाइक, ऐसे ही करके उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑलमोस्ट अलग मिलते हैं। फाइन। तो कैसे, किसी को पसंद है कि नहीं, मेरे को ऐसा नहीं, मेरे को पर्टिकुलर इस टाइप की गुड्स खरीदना पसंद है, मेरे को ये खाना पसंद है, तो उसकी वो डिमांड क्वांटिटी ज्यादा खरीदेगा। किसी को कम पसंद है या कम प्रीफर करता है तो उसकी वो लेस क्वांटिटी करेगा। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर घर में सुना होगा तुम लोगों ने, पेट्रोल के प्राइस का अनाउंसमेंट आया कल या रात को 12 बजे के बाद, पेट्रोल पर रेट 5 रुपए बढ़ जाएगा। हमें पता है फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस ऐसा हो जाएगा तो इमीडिएटली बाइक, स्कूटी, ये सब कार, सब हम लोग टैंक फुल और ये सब करा दें टू सेव मनी। तो उसकी जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है, अगर हम 5 लीटर 3 लीटर्स ले रहे थे, हम लोग क्या करेंगे, मैं पेट्रोल नहीं और अदर थिंग्स के लिए जिसकी भी हमें चाहे वो कंज्यूमरेबल गुड्स हों या कुछ भी चीज़ हो, उसका जो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस हमें पता चलती हैं बढ़ेंगे तो उसकी ज़्यादा क्वांटिटी हम लोग डिमांड करेंगे।
नाउ मूव फर्दर। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देखा डिमांड किसको बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने देखी, हम लोगों ने देखा प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? ये मांग का नियम क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय द पीपल। फर्दर, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। यस, इकोनॉमिक्स की सबसे बेस्ट टर्म है सेटरिस पैरिबस। तीनों का मतलब एक ही है, अन्य बातें समान रखते हुए, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी। इसका मतलब देखते हैं बेटा इस टेबल से, डिमांड शेड्यूल है, प्राइस एंड डिमांड। जब प्राइस हम लोगों को कैसे दिख रहे हैं, प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग, 10, 8, 6, 4, 10, 8, 6, 4 घटते जा रहे हैं। डिमांड, यहां पर ये डिमांड मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस ज्यादा है तो डिमांड सिर्फ 1 यूनिट की कर रहे हैं। जैसे 8 रुपीज हुआ, प्राइस कम होके क्वांटिटी बढ़ा दी डिमांड, फिर प्राइस जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। द सेम रिलेशन अगर हम लोग ग्राफिकली शो करें तो हम लोग उसको डिमांड कर्व बोलते हैं, जो सी डिमांड शेड्यूल के लेफ्ट में होगा, अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व यहां पर जो प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन दिखा रहा है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या हुआ, सेटरस पैरिबस, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, तो यहां पर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का एग्जैक्ट मतलब क्या है, इसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। यहां पर एक मैंने नोट तुम लोगों के लिए दिया है, एक ग्रीन कलर में बॉक्स में तुम लोगों को दिख रहा होगा, अप्लाइज ओनली नॉर्मल गुड नॉट टू गिवन गुड्स। ये इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स होता है, नॉट इन गिवन गुड्स। नॉर्मल गुड्स, ये जो रूल है हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है नॉर्मल गुड्स के। नॉर्मल गुड्स क्या, जो नॉर्मली हम लोग परचेज करते हैं डे टू डे लाइफ और इन सभी में। गिवन गुड्स कौन सी होती हैं, जिसके अंदर हमारे इनकम के साथ साथ बढ़ने हम उनका कंजम्पशन कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं उसको। क्योंकि हम लोग क्या है, 2 गुड्स पड़ी होंगी स्टार्टिंग में, तुम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में जब बताई थी, वन इज इंफीरियर एंड गिफिन। जो प्रोफेसर गिफिन ने ये कॉन्सेप्ट दी, दिस मे बी कंसिडर्ड एज जो हाईली इंफीरियर गुड्स है, गिफिन गुड्स। ठीक है, जैसे डालडा और ये सब चीजें, तो उन केसेस के अंदर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। नाउ मूव फर्दर। जो भी हम लोगों ने देखा उसी को एक फोटोग्राफिक उसमें बताने की कोशिश की। व्हेन द प्राइस गो अप the quantity demanded goes down. The relationship between price and quantity is inverse. When the price goes down, the quantity demanded goes up. This is law of demand. But very important thing, ceteris paribus means other things being equal. सबको स्थिर मानते हुए हम लोग इसको पढ़ते हैं। Move further. 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और एस्पेक्ट्स को हम लोग यहां देखेंगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, और क्या एजम्पशंस हैं, क्या एक्सेप्शंस है जहां पर ये लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। यही मैं वो बताने की कोशिश करूंगा तुम लोगों को कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट या सेटरिस पैरिबस का मतलब क्या है, जो इकोनॉमिक्स की बेस्ट टर्म है। तो स्टार्टिंग में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द फैक्टर दैट डिटरमाइन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। द लॉ ऑपरेट्स ओनली ऑन दीज assumptions। ये assumptions को हम लोग पढ़ेंगे। नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटरिस पैरिबस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो ये कौन सी चीजें हैं, ये assumptions की ही बात करते हैं हम लोग। उसमें हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो संबंधित जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स,
उनके प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट, नेचर एंड फैशन। कंज्यूमर के टेस्ट में, नेचर, फैशन में कोई चेंज नहीं होगा, और कोई एक्सपेक्टेड चेंज नहीं होने वाला, जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हम लोग बोलते हैं प्राइस के बढ़ने में। और कमोडिटी का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। दीज आर द अजम्पशन, दिस इज विच वी कैन कंसिडर, दिस आर द अजम्पशंस और व्हाट वी कंसिडरिंग बीइंग इक्वल और सेट्रस पेरिस। क्या मान के चलते हैं हम लोग जब डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंटेड होता है। एक्सेप्शंस, क्या क्या एक्सेप्शंस है, मतलब वी कैन से different question also where law of demand is not applicable, या कौन सी एक्सेप्शंस हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, या सिंपली जहां पर प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन देखने को नहीं मिलता। और क्या होता है इनवर्स रिलेशन, हम लोगों ने भी देखा, कभी भी किसी गुड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, नॉर्मल गुड्स के केसेस में बता रहा हूं, जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। वाइस वर्सा, जब प्राइसेस क्या होगा, कम होंगे तो उसकी क्वांटिटी को ज्यादा डिमांड किया जाएगा। तो ये एक्सेप्शंस हैं, हम लोग देखेंगे जहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स, इंफीरियर और हाईली इंफीरियर मीन्स जो प्रोफेसर गिफिन ने जिनको कैटेगराइज किया गिवन गुड्स, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हम लोग उसको बंद करने लगते हैं या मिनिमाइज कर देते हैं, तो यहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। स्टेटस सिंबल गुड्स, रेडो, हॉर्ले डेविडसन, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर, सब ब्रांड्स देखे होंगे तुम लोगों ने, सुना होगा। तो जैसे जैसे देखो इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, उसकी क्वांटिटी कम, बट लोग उसको परचेज करना पसंद करते हैं, तो यहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। गुड्स एक्सपेक्टेड टू बिकम स्केर्स और कॉस्टली इन फ्यूचर, ऐसी कोई एंटिक चीजें हैं जो ऐसा भविष्य में बहुत स्केर्स, कम रह जाएंगी, उनकी कितनी भी प्राइस पे जाकर तुम लोग उसको खरीदना पसंद करते हो, उसको डिमांड। इग्नोरेंस ऑफ द बायर्स, अगर बायर इग्नोरेंस ये करते नहीं, हमें ये पर्टिकुलर ऑब्सोलीट इस टाइप की चीजें नहीं खरीदनी, तो भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, वॉर, फेमाइन, रॉइट्स, कोविड-19 जो भी महामारी पैंडेमिक चल रहा है, तो ऐसे के अंदर हम लोगों ने देखेंगे, अभी देखा होगा, सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल है, बच्चों जब लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन 1 की बात कर रहा हूं मैं, तो हम लोगों के पास राशन शॉप में तुम लोगों ने देखा, जैसे हम लोग वी वर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि प्राइस 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए हाई चार्ज किए जा रहे हैं, हम लोग उसको परचेज कर रहे थे। तो एक्सेप्शंस में हम लोगों ने देखा इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। चेंज इन फैशन प्रीफरेंसेस, आजकल हर किसी में देखा होगा, स्टूडेंट्स वाला मैं बता दूं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आजकल 2 चीजें स्पाइक की वैसा मिलेंगे, वो नॉर्मल उनके जो पैंट या ट्राउजर्स होंगे, और हेयर कटिंग उन लोगों की देखी होगी आजकल मैक्सिमम जो फैशन चल रहा है। तो जो भी वहां पर हम लोग किसी बार्बर के पास जाएं, वो कितने भी ज्यादा हाई चार्जेस हम लोगों को ले रहा है, फिर भी उसको प्रीफर करते हैं क्योंकि वो फैशन में है। हम लोग या जो भी स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम ऐसा हम लोग सोचते प्रीफर करते हैं उसको, ठीक है। ऐसा कोई गर्ल्स के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, किसी पर्टिकुलर फेमस मूवी में दीपिका पादुकोण ने कोई पर्टिकुलर ड्रेस पहन ली, अगर वो मार्केट में आती है तो लोग क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे कि मैं वैसी ही एक चीज खरीदूं। सो दीज आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, एंड वी हैव डिस्कस assumptions and we have discussed exceptions where law of demand is not applicable. Now move further. Photographic way में same चीज, 5 determinants of demand with examples and formula. QD equals to quantity demand equals to function of all these 5 items. ठीक है, डिमांड फंक्शन भी इसको बोलते हैं, इक्वल्स टू एफ, ये फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है किसमें क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स टू एफ
और विद इन ब्रैकेट ये ऑल दीज 5 आइटम्स कौन से? फर्स्ट प्राइस ऑफ गुड दिख रहा है तुम लोगों को, इनकम ऑफ बायर, थर्ड इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कार पेट्रोल वाला दिख रहा होगा, टेस्ट एंड ऑफ कंज्यूमर्स वो दिख रहा होगा, एक्सपेक्टेशंस भविष्य में प्राइस बढ़ने की ये आप लोगों को दिख रहा होगा। नाउ मूव फर्दर। व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड शेड्यूल? Simply, what is the meaning of individual demand curve? It shows when an individual, a single consumer, what he is demanding or quantity demanding on various prices. एक कोई भी कंज्यूमर वो जो डिफरेंट क्वांटिटीज को डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर डिमांड करता है। याद करो स्टार्टिंग में क्या बताया, डिमांड करना क्या है? पैसा लेके विलिंगनेस, एबिलिटी टू पे, वो मार्केट में आता है परचेस करने के लिए, रेडी टू पे, और फाइनली वो परचेस करता है डिमांड। तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड वो क्या कर रहा है? प्राइसेस जैसे 1 2 3 4 प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व ये अगेन इट रिवील्स द इनवर्स रिलेशनशिप इन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर हम लोग कर्व को एनालाइज करें, जब प्राइसेस और यहाँ पर 0 to 4 हम लोगों को दिख रहा होगा कि 0 to 4 यहाँ पर जो प्राइस है 4 है, क्वांटिटी 1। ये ग्राफिकली यहाँ पर डिमांड कर्व है, यहाँ पर डिमांड शेड्यूल है जो सेम रिलेशंस को दिखा रहा है। ऑन दिस कर्व वी हैव टेकन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द क्वांटिटी डिमांडेड, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द गुड्स ऑन प्राइस, जो उसके खुद के प्राइस होंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मार्केट डिमांड कर्व। व्हाट इज मार्केट डिमांड कर्व? व्हाट इज मार्केट डिमांड कर्व? ए इज डिमांड कर्व, ए कंज्यूमर, बी कंज्यूमर, ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर्स हो सकते हैं। टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस इज प्राइस ऑफ द मिल्क, प्राइस मिल्क के 5 4 3 2 5 4 3 2 घट रहे हैं। ए जो भी डिमांड करता था, सबका हम लोग बात कर चुके, टेस्ट प्रेफरेंसेस सब अलग होती है, हर इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी बोलते हैं हम लोग। तो ए डिमांड करता जब 5 रुपीज प्राइस था मिल्क का, तो वो 1 लीटर उसको परचेज करता था। बी 2 लीटर्स लेता था उसी सेम प्राइस के ऊपर। तो ऐसा दिखाया गया है इस शेड्यूल में कि 5 4 3 2 दोनों ने डिफरेंट कंज्यूमर्स ने क्या उनकी क्वांटिटी डिमांडेड उन्होंने किया। अगर हम ए एंड बी की दोनों डिमांड को कंबाइंड ऐड कर दें ऑन द गिवन प्राइसेस में कोई चेंज नहीं है, 5 4 3 2, ए प्लस बी मीन्स मार्केट डिमांड। तो इसका मतलब क्या, मार्केट में डिमांड 5 रुपीज जब था तो 3 हुई है। सेम कॉन्सेप्ट वी कैन सॉल्व थ्रू ग्राफिकली, और वी कैन यूज दीज कर्व, वी कैन से दीज आर द कर्व्स। ए डिमांड का वो डाउनवर्ड स्लोपिंग वो उसको ले रहा है, दूसरा जो बी है वो दिख रहा है तुम लोगों को, एंड द थर्ड इज मार्केट डिमांड कर्व। यहाँ पर उसको मैथमेटिकल मैंने कोशिश की है बताना, 1 + 2 2 + 3। तो धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं ए का डिमांड कर्व थोड़ा सा स्टीपर है, वो थोड़ा सा फ्लैटर, और मार्केट डिमांड का और फ्लैटर यहाँ पर बना है। नाउ मूव फर्दर। दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट। हम लोग ने क्या पढ़ा, डिमांड किसको बोलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जो हम लोगों ने डिटेल में समझा। हम लोग देखते हैं मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड। मूवमेंट इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड, ये क्या कॉन्सेप्ट है? इसके 2 टाइप्स हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। Change in quantity demanded is also known as movement along the demand curve. And change in demand, shift in demand curve, or rightward shift or leftward shift भी हम लोग इसको बोलते हैं। लास्ट में रीजन आई हैव मेंशन, caused by change in price only, and this is caused by change in factors other than the price of commodity. आइए समझते हैं इसको क्या कॉन्सेप्ट है। दोनों बेटा अलग कॉन्सेप्ट है। क्वांटिटी जो डिमांड कर रहे थे हम लोग 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर्स,
उसमें कमी या ज्यादा आना, उसमें जो परिवर्तन आना, उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अनदर साइड चेंज इन डिमांड वाला एंटायरली, मतलब हम लोग उसके अंदर क्या देख रहे हैं, क्वांटिटी में नहीं, पूरा का पूरा डिमांड चेंज होगी। पूरा मार्केट के अंदर हम लोग मान के चले पूरा डिमांड उस पर्टिकुलर जितनी भी चीजों की थी वो पूरा का पूरा चेंज हो गई है। ऐसा क्यों होता है? आई मेंशन द रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज होता है वो किसके अंदर है? जब प्राइस में हो। हम लोगों ने भी रिलेशन देखा, कॉज्ड बाय चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस कम या ज्यादा होंगे तो क्या होगा, उसकी हम क्वांटिटी डिमांडेड कम या ज्यादा करते हैं, जो लॉ ऑफ डिमांड में भी हम लोगों ने देखा। चेंज इन डिमांड में जो फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस छोड़ के, कीमत छोड़ के जो अंतर आता है पूरी चीजों में, जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर, फाइन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फाइन, क्लाइमेट, ईटीसी, विल मूव फर्दर टू स्टडी इन डिटेल। Change in quantity demanded, meaning increase and decrease in the quantity of demand due to change in the prices of given commodity. यहां पर इंक्रीज एंड डिक्रीज जो बोला गया उसमें बच्चों बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना। यहां पर इंक्रीज एंड डिक्रीज उसको बताया गया है जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड प्राइस के चेंज होने से कम या ज्यादा होती है, फाइन। When the other factors affecting demand remain unchanged, और हम मान के चलते हैं बाकी किसी भी चीज में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब इनकम में भी, टेस्ट में, प्रेफरेंसेस सभी के अंदर कोई चेंजेस नहीं होते, सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं चेंजेस क्वांटिटी डिमांडेड। देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, अनदर वन इज एक्सपेंशन इन डिमांड। आगे हम लोग उसको ग्राफिकली भी समझेंगे, उसको मैं थ्योरेटिकल बताता हूं तुम लोगों को। इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, देखो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, ठीक है, उसमें कमी आना, इसी का दूसरा है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। एक ही डिमांड कर्व होगा, उसमें जब जो पर्टिकुलर हम लोगों को यहां वो रिलेशन बताए कि जब हम लोगों ने क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दी, रिड्यूस हो गई, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, तो कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कम हो जाना, सिकुड़ जाना। एक्सपेंशन इन डिमांड जस्ट अपोजिट उसका, प्राइसेस के कम होने की वजह से हम उसकी क्वांटिटी को ज्यादा खरीदते हैं। पहले 4 खरीदे, 6 खरीदे, हम उसको और ज्यादा खरीदते हैं, 8, 10, वॉट एवर। आगे हम लोग देखते हैं थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। O x-axis, O y-axis. On O y-axis we have taken prices. On O x-axis we have taken quantity demanded. बच्चों listen to me carefully. P, P1, P2 various prices. Q, Q1, Q2 quantity, various quantities which we have purchased on various prices. फाइन। ए, बी एंड सी, यहां 3 हम लोगों को एक लेजेंड्स या मार्क हम लोगों को दिख रहे हैं जिससे हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ट। तो मैं बताने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, जब प्राइजेस पी था, नॉर्मल जो पहले प्राइसेस थे वो पी थे, क्यू क्वांटिटी परचेज कर रहा था कंज्यूमर। अब प्राइसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। प्राइस बढ़ने को, सॉरी मैं प्राइस घटने वाला पहले बताता हूं, P1 टू मेक यू मोर कंफर्टेबल। P एंड Q वॉज द सिचुएशन। ए जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी ले रहा है, जो भी प्राइस है वो रिलेशन शो कर रहा है। जब प्राइसेस P2 P1 कम हो गए, प्राइसेस कम होना, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, ज्यादा क्वांटिटी खरीदेगा, बिल्कुल ज्यादा खरीदी उसने, फिर Q से Q1 एट P1 प्राइजेस उसने Q1 क्वांटिटी खरीदी जो कि B पॉइंट से शो हो रही है।
इसका मतलब क्या था, पहले ए खरीद रहा था, प्राइस कम होने से वो बी की तरफ शिफ्ट हो गया. दिस शिफ्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट रिवील्स एक्सपेंशन इन डिमांड. दिस इज नॉन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. अपोजिट, अब फिर उसी कंडीशन में जाते हैं. एट ओ पी प्राइसेस इज परचेज, ओ क्यू क्वांटिटी खरीद रहा था, प्राइसेस बढ़ गए, P2 प्राइसेस बढ़ गए इस कंडीशन में. व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, इनवर्स रिलेशन. अब वो कम क्वांटिटी खरीदा Q2, तो इसको C पॉइंट इज रिवीलिंग दैट पर्टिकुलर रिलेशन. तो ये दिखा रहा है A टू C, प्राइसेस के बढ़ने से C की तरफ शिफ्टिंग इज कॉन्ट्रैक्शन. दिस इज ऑल्सो नोन एज मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, सॉरी. फाइन. ए की कर्व के ऊपर जब ये दोनों रिलेशन दिखाए जाते हैं सेम डिमांड कर्व के ऊपर, उसको कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन डिमांड बोलते हैं. एक्सपेंशन बोलेंगे जब ए टू बी की तरफ शिफ्टिंग होगा, जो क्वांटिटी डिमांडेड को आगे बढ़ता हुआ दिखाएगा. अपोजिट ए टू सी, जो कम होता दिखाएगा. नाउ मूव फर्दर. चेंज इन डिमांड, जस्ट अपोजिट बच्चों उसी कॉन्सेप्ट का अभी हम लोगों ने देखा किसके अंदर. चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड. वहां जो चेंज हो रहा था क्वांटिटी डिमांडेड में, जो मात्रा खरीद रहे थे वो कम या ज्यादा हो रही थी. यहां पर पूरी एंटायर डिमांड चेंज होगी. कैसे देखते हैं हम लोग. द चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द अदर other factors affecting demand, like income, taste, prices of substitute, not of on price. Price remaining the same, price वो ही रहेंगे unchanged. Again there are two types, increase in demand and decrease in demand. वहां क्या था बच्चों, just remember I'm asking you, वहां था expansion in demand and contraction in demand. तो ये इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स. अगर किसी की इनकम बढ़ गई, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस चाय की जगह कॉफी के बढ़ गए, तो हम लोग किसको ज्यादा टी खरीदना पसंद करेंगे. अपोजिट, डिक्रीज इन डिमांड, इनकम अगर कम हो गई तो डिमांड हम कम करेंगे. फॉल इन प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड, हमें पता चलता है कि चाय की जगह कॉफी बहुत सस्ती होगी, 50% ऑफ, हम उसको खरीदेंगे. अब इसको ग्राफिकली हम लोग देखते हैं. मूव फर्दर. प्राइस एंड क्वांटिटी, बच्चों यहां पर देखना होगा दोनों कर्व के अंदर डिफरेंस. वहां पर हम लोगों ने सिंपल सिंगल डिमांड कर्व देखी थी जो क्वांटिटी डिमांडेड को दिखा रही थी. यहां पर P1 P2 राइटवर्ड शिफ्ट, P2 P1, P से P1 न्यू डिमांड कर्व है, ये दिखा रहा है इंक्रीज इन डिमांड. राइटवर्ड शिफ्ट इंक्रीज इन डिमांड दिखाएगा, बढ़ता आगे की तरफ. ऐसा प्राइस देखो बच्चों इसके अंदर कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, वहीं क्वांटिटी बढ़ रही है. ऐसा क्यों हो रहा है. फैक्टर्स अदर देन प्राइस लाइक इनकम, प्राइसेस एंड अदर्स. तो चेंज इन डिमांड, अब राइटवर्ड शिफ्ट इंक्रीजिंग, लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिक्रीजिंग. मूव फर्दर. Income of a consumer and demand. Other things remaining the same. Income demand indicates the relationship between income of the consumer and the quantity of commodity demanded. Demand for normal goods. Normal goods की जो डिमांड होती है उस इनकम का कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव. इंफीरियर गुड्स की डिमांड के लिए नेगेटिव रिलेशन होता है. ऐसा क्यों होता है बच्चों, जब इनकम का पॉजिटिव रिलेशन क्यों है. नॉर्मल गुड्स के लिए जब इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, डिक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी. एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स, इसका जो रिलेशन है वो नेगेटिव है. इनकम बढ़ेगी तो हम डिमांड कम खरीदेंगे इंफीरियर गुड्स. आप खुद सोचो, आप अच्छी चीज़ें पर खरीदना पसंद करोगे. अच्छा, अगर ऑयल की बात करें हम लोग, तो जो वेजिटेबल ऑयल, अलग अलग नाम देखेंगे, ऑलिव ऑयल की तरफ इनकम बढ़ने के साथ आगे शिफ्ट करेंगे हम लोग, या डालडा, या जो बिल्कुल ऑब्सोलेट मेथड से है. जो ये इनकम ऑफ ए कंज्यूमर एंड डिमांड. मूव फर्दर. माय डियर स्टूडेंट्स,
we have completed demand. If you have any kind of doubts and suggestions, my contact number, email, WhatsApp and Facebook, YouTube channel, as I'm already uploading various videos, आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा. कंक्लूड करते हुए मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूँगा. हम लोगों ने इस लेक्चर में पढ़ा डिमांड किसको बोलते हैं, वो डिज़ायर से, वांट से डिमांड कब कन्वर्ट होती है, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसको, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या कॉन्सेप्ट होता है, चेंज इन डिमांड क्या कॉन्सेप्ट होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड कर्व कैसे बनती है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. थैंक यू वेरी मच. विल मीट सून.